अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर आपको केमिस्ट्री की क्लास में खुश आमदीद है। और मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अल्केन में जो सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं उनके जो ब्रांचेस लगते हैं उनके नाम लिखना मैंने आपको सिखाया था। आज जो हम इस क्लास में बात करेंगे, इस लेक्चर में हम बात करेंगे वो ये है कि किस तरीके से डिफरेंस को सीखना है। वो डिफरेंसेस क्या होंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जब वो डिफरेंसेस सीख जाएंगे, पहले वो डिफरेंसेस के सीखने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि अगर एक स्टूडेंट है दो स्टूडेंट है और दोनों के नंबर 99 हैं, तो बताओ फर्स्ट कौन होगा। दो स्टूडेंट, इसके भी 99 इसके भी 99, दोनों के 99, तो बताओ फर्स्ट कौन होगा। सर फर्स्ट, तो फिर आप क्या देखते हैं कि फिर इनकी अटेंडेंस चेक करो। मिसाल को गौर से सुनना, ये कोई लोकल एग्जाम्पल नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में जाके पक्का करेगा ये एग्जाम्पल। सर दोनों के 99 नंबर हैं, तो फिर अटेंडेंस चेक करें। अटेंडेंस भी बराबर, अच्छा भाई अटेंडेंस भी बराबर, तो फिर स्पोर्ट्स में जाएं। स्पोर्ट्स में कौन बेहतर है, तो पता चला एक स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा और एक स्पोर्ट्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं ला पाया, तो जो अच्छा लेकर आया फिर ही इज़ द वन, नंबर 1। समझ गए? यानी हम पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से जाते हैं ना, तो इसी तरीके से जाना है। पहले पॉइंट देखना है, मैच है, फिर दूसरा जाएंगे वो भी मैच है, फिर तीसरे पे जाएंगे वो भी मैच है, फिर चौथे पे जाएंगे। यानी ये चारों तरीका आपको कौन बताएगा? सर जाहिर सी बात है आप ही सिखाएंगे। अब मैं 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल्स आपके सामने शेयर करता हूँ, साथ रहिएगा, इधर देखते जाइए। नंबर 1, सबसे पहली एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ। इसमें हम लिखते हैं CH3 बॉन्ड CH एंड CH3। गॉट इट? इसके अंदर हमारे पास दो हैं। एक पहला है सर, एक का नाम है क्लोरीन और दूसरे का नाम है CH3। क्या हो गया? क्लोरीन और CH3। यानी कि सर हमारे पास जो डिफरेंस है वो किसका हुआ? हमारे पास जो डिफरेंस है वो किसका हुआ? सर हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है, इधर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लिया। किसकी लड़ाई है? फ़ौरन से याद करनी, किसकी लड़ाई है सर? R वर्सेस X। R वर्सेस X। अब बच्चा पूछ रहा है R वर्सेस X, तो R क्या होता है? एज वी नो दैट, हम अच्छी तरह जानते हैं R क्या है। क्या तुम जानते हो? नहीं सर हम भूल गए, कोई बात नहीं, अभी याद करा देते हैं। R कहलाता है CH3, C2H5, C2 मिथाइल इथाइल। सर R क्या होता है? X क्या है सर? X कहलाता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या कहलाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा। समझने की बात नहीं है, समझने की बात नहीं है। इस चीज़ को भी अपने दिमाग में गौर से बिठाओ। मैंने अपने आप को दोस्त से मिलवाया, मैंने कहा इनसे मिलिए, इनका नाम फैसल है। तो दूसरा शख्स क्या कह रहा है? समझ में नहीं आया। हैं? क्या मतलब समझ में नहीं आया? अरे ये इसका नाम फैसल है। कह रहा है समझ में नहीं आया। तो हम क्या करेंगे? ये जाहिल है, ये पागल है, ये एबनॉर्मल है। अरे मैं तारुफ करा रहा हूँ, इनसे मिलिए, इनका नाम फैसल है। अरे भाई आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ तुम नाम याद रखना, बाकी प्रॉपर्टीज़ ये आगे जाके बताएगा। मैं तो सिर्फ अभी क्या कह रहा हूँ, इनका नाम फैसल है। तो आप क्या कहेंगे? आपसे मिलके खुशी हुई। इनका नाम क्या है? R। इनसे मिलिए, मिथाइल। जानते हैं सर, पुराने हैं ये लोग। इसका नाम है इथाइल। अरे जानते हैं सर, पुराने लोग हैं। इसको क्या कहते हैं? X। नया आया सर, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना। जिसने नहीं सुना उसके लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको कहते हैं X, यानी हैलोजेंस। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है सर। अब इसका मुकाबला किसके साथ है? X के साथ। अच्छा, इसका मुकाबला इसके साथ। समझ गए? क्या करें सर? वेल नो प्रॉब्लम सर। तो हम कहते हैं अब नंबर कहाँ से करना है? क्या कह रहा हूँ मैं? नंबर कहाँ से? तो पुरानी किताबों में लिखा जाता है कि हैलोजन से करना है। पुराने वक्तों में, अभी तो 2004 में IUPAC चेंज हुआ, उसके बाद फिर सारी अपडेटिंग नहीं कर दी। और उसके बाद जो अब मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ उसको गौर सुनना।
पहले हम डिफरेंस बनाते थे क्योंकि इसका नाम पहले आएगा, उसका नाम ये आएगा, इसकी रिएक्टिविटी उसकी रिएक्टिविटी, इसका ये उसका ये, इसका फलाना इसका ढिमकाना, यही होता था। अब नहीं है, अब एक बात कर दी, सिर्फ एक बात, वो ये कि अगर दोनों बराबर हो जाएं, अगर दोनों बराबर हो जाएं, अगर इन दोनों का मुकाबला है और अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो आपने नंबर वहाँ से स्टार्ट करना है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए। अभी एक बात मैं प्रीवियस उठाऊंगा और एक बात अभी की, एक बात मैं प्रीवियस उठाऊंगा और एक बात अभी की। मैंने क्या कहा यहाँ पर कि नंबरिंग वहाँ से करेंगे, प्रेफरेंस वहाँ देंगे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो, यानी जो पुरानी केमिस्ट्री थी वो ख़त्म, किताब में भी लिखा होगा ख़त्म, सब ख़त्म, ज़ीरो कर दो। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनते जाओ इत्मीनान से। तो कहाँ से करेंगे सर? इधर देखें सर, ये आता है C यानी C फॉर क्लोरीन, ये आता है M फॉर मीथाइल। तो बताओ जब दोनों बराबर हो जाएं, जब दोनों बराबर हो जाएं तो नंबर कहाँ से करेंगे? तो नंबर वहाँ से करेंगे जहाँ से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बने, पहले आ रहा हो। और सर नाम लिखना, तो नाम भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे। यानी अब बात समझ में आ गई सर, अल्फ़ाबेटिक के लिहाज से लिखना और नाम भी इसी के लिहाज से लिखना है। आइए देखते हैं कैसे। अब मैं यहाँ पे नाम लिखने जा रहा हूँ। नाउ देयर यू गो। सर देखें, नंबर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। नंबरिंग कहाँ से करना है? यहाँ से। वाई स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड? बिकॉज ऑफ क्लोरीन एंड कंसिस्ट ऑफ C स्टार्ट वर्ड। समझ गए? अल्फ़ाबेट में A B C आता है, तो उसका आपका नंबर बाद में। अच्छा, अब नाम कैसे लिखें? वो भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, यानी अब याद करने की ज़रूरत नहीं, दोनों सेम हो गए। जब दोनों बराबर, बार बार कह रहा हूँ, 3 दफ़ा सुनो, 3 दफ़ा, जब दोनों बराबर हो जाएं, जब दोनों बराबर हो जाएं, जब दोनों बराबर हो जाएं तो ये काम करना है। वरना पहला वाला पॉइंट याद रखना, कहाँ से? नंबर वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब हो। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब हो। अब लेकिन था ना, लेकिन अगर बराबर हो जाएं तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, बराबर हो जाए तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, बात ही ख़त्म हो गई। अब एक बच्चे के दिमाग में खलल है, खलल है, मैं समझ रहा हूँ, जिसके दिमाग में खलल है वो सुने। कह रहा है सर अगर मिसाल के तौर पे अमाइन और एक्वा अगर आ जाए तो, ये देखें A और A, खलल था ना? हाँ, अब सुनो इसका जवाब। A के बाद क्या आता है? M, और M के बाद क्या आता है? Q। तो बताओ टॉप कौन होगा? ये होगा। अरे मोबाइल में नाम अबे डालता है ना, मोबाइल में नाम कैसे सेव होता है? A B, अगर डबल A कर दिया पहले आ जाएगा, ट्रिपल A कर दिया सबसे ऊपर आ जाएगा। समझ गए? इसी तरीके से इसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। समझ गया मेरा बेटा? उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे सर? इसको लिखें आप 2 कॉमा नहीं सर, 2 डैश, क्या लिखेंगे? 2 डैश क्लोरो, 2 डैश क्लोरो, उसके बाद डैश 3 मीथाइल, उसके बाद 4 कार्बन ब्यूटेन, 4 कार्बन ब्यूटेन। समझ गए? यस सर, वी गॉट इट। अनदर एग्जाम्पल, आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं सर। अनदर एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। आइए नंबर लगाते हैं सर। यहाँ पे लगाते हैं हम सबसे पहले CH3, यहाँ पे लगाते हैं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, बिल्कुल। यहाँ पे लगाते हैं CH3 और यहाँ लगाते हैं C2H5। डन बेटा? ये एग्ज़ाम में आ गया क्वेश्चन, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया। कह रहा है इसका नाम लिखो। क्या कह रहा है? इसका नाम लिखो। सर पहला पॉइंट जो आपने सिखाया उसी से स्टेप बाय स्टेप आते हैं। सेलेक्ट लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन। कैसे?
जहाँ जहाँ एंड पॉइंट है वहाँ कट लगा दो, लगा दिया सर कट। सेलेक्ट करना है जी, बिल्कुल सेलेक्ट करना है, करो भाई सेलेक्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है 6, मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है बेटा 6। तो आपने सबसे पहले ये सिलेक्ट कर लिया, राइट। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे, जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो जो चीज़ हट जाए वो क्या है ब्रांच, जो चीज़ हट जाए वो क्या है ब्रांच। तो कितने ब्रांच हो गए हमारे पास सर 2 ब्रांच, एक का नाम मिथाइल और दूसरे का नाम इथाइल। अब सर दूसरा पॉइंट, नंबर कहाँ से करेंगे बेस फॉर्म, जी हाँ नंबर वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब हो। 1 2 3 1 2 3 दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो। अब फैसला करना है, बताओ कहाँ से करेंगे। तो जवाब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, जवाब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। लड़ाई हो गई ना दोनों की, बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब किसी एक को चैंपियन करना है, तो वो झगड़े ख़त्म कर दिया IUPAC वालों ने 2004 के बाद। उन्होंने कहा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, क्या कहा एक्सेप्ट फंक्शनल ग्रुप, एक्सेप्ट फंक्शनल ग्रुप। क्या कह रहे हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। चलो भाई अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लिखते हैं। तो कहाँ से करेंगे सर, ये लफ्ज़ आता है E से और ये लफ्ज़ आता है M से, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। डन बेटा। अब इसका नाम लिखना है, क्या लिखना है नाम लिखना है। तो नाम कैसे लिखेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, कैसे लिखेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, लिखो जल्दी से। तो इसका नाम क्या होगा जल्दी से बता मेरा बेटा। सर इसका नाम होगा 3 इथाइल, फिर लगाएंगे डैश 4 मीथाइल, है ना बच्चा। उसके बाद कितने कार्बन हैं, अरे बताओ कितने कार्बन है 6 सर। तो लिखो मिलाकर HEXANE हेक्सेन, समझ गए। ये देखो इस तरह तमीज़ से, कैसे लिखना है तमीज़ से। तो ये नाम हो गया आपका, क्या हो गया बेटा ये नाम हो गया। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं सर, थोड़ा सा और इसमें तड़का डालते हैं, थोड़ा और इसको मुश्किल करते हैं। ठीक है सर, अब मुश्किल कैसे करें यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले लिखें आप CH एंड CH3। वो तमाम सवाल जो आपके दिमाग में है इसका जवाब आज आपको मिलेगा बेटा। ठीक है सर। अब इसमें क्या लगा हुआ है, आपने एक तरफ लगा दिया, यहाँ पर लगा देंगे हम Br और यहाँ पे लगा दो Cl। अब 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट बताएं सिर्फ मैंने। पहला सिलेक्ट, देखो हैं तो 7-8 पॉइंट, लेकिन वो तुम्हें याद करने की टेंशन नहीं है, सब याद हो जाएगा। ठीक है 3 पॉइंट, सिर्फ क्या 3 पॉइंट सर। नंबर पहले, सबसे पहले सिलेक्ट लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन, देयर यू गो। सर साफ नज़र आ रहा है, ये रहा साफ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है सर। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा सर ब्रांच, क्या हो जाएगा ब्रांच। एक का नाम ब्रोमो, एक का नाम क्लोरो। तो बताओ नंबर कहाँ से करें, जहाँ से ब्रांच करीब हो। 1 2 दोनों तरफ से ब्रांच करीब है। अब क्या करें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है सर, B आ रहा है। तो इसका मतलब नंबर कहाँ से होगा, जवाब बिल्कुल सही 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखना है, क्या लिखेंगे इसका नाम, इसका नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो डैश 3 क्लोरो। उसके बाद अब डैश डालने की ज़रूरत नहीं, अब फैमिली का नाम लिखें। फैमिली का नाम क्या है ब्यूटेन। क्या नाम है ब्यूटेन, क्या नाम है ब्यूटेन। अब एग्ज़ाम्पल आपके लिए, अब एग्ज़ाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए। आइए आप बच्चे आपको देखना चाह रहे हैं, वो बहुत दिन हो गए। आइए हमारे अजीम सर आपसे ये मुखातिब हैं, इनको आप सेकेंड ईयर वाले को मैं पढ़ा रहा हूँ। और जब मैं सेकेंड ईयर वाले को पढ़ाता हूँ तो ये वो शख्स है जो हमारे लिए चाय लेके आता है, ये आपको सलाम कह रहे हैं और आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि
जल्द से जल्द ये आपसे मिलना चाहते हैं और आप इनसे मिलना चाहते हैं, तो एक दूसरे के लिए दुआ करते रहिएगा। ये हमारा अजीम भाई, इनके लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू सर फॉर टी। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, सर अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अब थोड़ा चेंज करते हैं, ये आप बनाएंगे राइट। तो हमने लिखा CH3, यहाँ लगाते हैं आप, सॉरी अभी नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम CH लगाते हैं, इधर हम CH लिखते हैं और इधर हम लिखते हैं CH और इधर एक डाल देते हैं CH3 राइट। जी बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्या करें बताओ सर। अब एक काम करते हैं, यहाँ मैंने लगा दिया यहाँ लगाया CH3 और यहाँ लगा दिया Cl। क्या लगाया मेरा बेटा? Cl। अब इसका नाम लिखना है। क्या लिखना है? इसका नाम लिखना है। जल्दी से नाम लिख के बताओ, 20 सेकेंड्स हैं। 1 2 3 4 5 6। जल्दी। 15 16 17। चले भाई फाइनल आंसर। आइए देखें, सबसे पहले क्या करना है सर, सिलेक्ट लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन। देयर यू गो, ये बिल्कुल सिलेक्ट कर लिया आपने। ये कार्बन की जंजीर तलाश हो गई, समझ गए। अब क्या करें सर, ये सर ब्रांच हो जाएगा हमारा। अब बताओ नंबर कहाँ से करें, नंबर फ्रॉम विच साइड, लेफ्ट एंड राइट। सर देखें 1 2 1 2 3। जल्दी बताओ कहाँ से करेंगे। यही गड़बड़ कर दी, कुछ ने सही किया है और कुछ ने गलती की है। ये 19 साल का तजुर्बा बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारी किताब कि किसने गड़बड़ कहाँ की है। आपस में बात करोगे तो बताएंगे दो स्टूडेंट्स आपको, आपस के दोस्त, हाँ मैंने ये गलती की थी, तुमने क्या किया था। अब वो सब चक्कर में सर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर सी से, तो यहाँ से करेंगे। अरे सी से तो है, मैं कब बोल रहा हूँ सी से नहीं है, पर ये तो देख मेरा बेटा 1 2 3 और ये 1 2, तो नंबर कहाँ से करेंगे, जहाँ से ब्रांच करीब हो। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब हो। तो इसका मतलब सर नंबर कहाँ से आएगा, यस नंबर यहाँ से करना है हमें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। गॉट इट। यहाँ से क्यों नहीं किया सर, यहाँ से क्लोरीन तो आ रहा है लेकिन वो तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ से क्यों किया। आपने तो कहा पहला पॉइंट नंबर वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब हो, तो ब्रांच करीब कहाँ से, राइट लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से किया। अब ये ख़त्म, इसकी कोई औकात नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है। अब कौन है, तुम हो, क्योंकि तुम पहले आ गए, तो नंबर वहाँ से। अगर बराबर हो जाते तो फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। सही है, आओ नाम लिखना है। चलो भाई नाम लिखते हैं। तो पहले किसका नाम लिखे जल्दी बताओ। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिखूँ? नहीं सर क्या कर रहे हैं आप, ही ने तो बताया अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। क्या बताया, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो इसका मतलब हम लिखेंगे 3 डैश क्लोरो। अब लिखें डैश 2 डैश मिथाइल, उसके बाद 5 कार्बन यानी कि पेंटेन। समझ गए मेरा बेटा, क्लियर, बिल्कुल डन। आइए एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ से लिखते हैं CH3 C एंड CH3। अब इसमें देना आपने, यहाँ पे लिखो CH3, यहाँ लिखो Br। मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इधर, ये देखो यहाँ मैंने क्या लिया CH3, ये लाल कलर है, ये फ़ौरन से नज़र आएगा। और यहाँ लिख दो Br और यहाँ लो Cl और यहाँ लो CH3। डन बेटा। CH3। चलो जल्दी से नाम लिखो, जल्दी फटाफट।
शाबाश, जल्दी नाम लिखो। वेरी गुड। अब सुनो सर, स्ट्रेट चैन ऑब्वियसली सिलेक्ट होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर कहाँ से करूँ? यहाँ से, यहाँ से 1 2 1 2। जल्दी दिमाग चलाओ। 1 2 1 2 कहाँ से बताओ? वेरी गुड सर। देखें अगर मैं 1 2 2 तो यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। अब कहाँ देखें? कैमरा ऊपर ले जाओ। क्या देख रहे हैं? BR और CL, तो नंबर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, नंबर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो इसका मतलब ये दोनों भले बराबर हो जाएं। अब 3 काम हुआ इधर, 3 चीज़ें देखो क्या क्या। 1 2 1 2 दोनों बराबर, लेफ्ट। सेकंड मिथाइल, मिथाइल हटाओ इसको भी। अब आओ पकड़ेगा तीसरे में, तीसरा पकड़े गए। क्या कह रहा है? इधर से करोगे तो क्लोरीन, इधर से करोगे तो ब्रोमीन, तो पहले कौन आता है? ब्रोमीन, B। तो नंबर यहाँ से होगा 1 2 3 4। लिखें बेटा? जी बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे इधर देखो, 2 डैश, उसके बाद डैश, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। नाम क्या लिखना बेटा? जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। क्लोरो, उसके बाद डैश, फिर लिखेंगे 2,3 डैश डाई मिथाइल। मिला के देखो, किसे मिला के लिख रहा हूँ मैं? कहीं गैप नहीं आ रहा है, कहीं गैप नहीं आ रहा है। मिथाइल ब्यूटेन। समझ गए? क्लियर? जी वेरी गुड। नेक्स्ट, यहाँ तक देखना कहाँ तक जा रहा है। ये सही है? चले भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल जल्दी से लिखेंगे, जल्दी फटाफट। अब ये तुम बनाओ जल्दी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH, C उसके बाद CH3। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में चेंज कर दिया मैंने, दिमाग का सवाल है, ये बिल्कुल ब्रेन इस्तेमाल करना है अपना। BR, यहाँ पर है CL। चलो स्टार्ट, जल्दी बनाओ, जल्दी 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 बनाओ। वेरी गुड, शाबाश। सर नंबर कहाँ से करें? 1 2 1 2 कहीं से भी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी ब्रोमीन को 2 आएगा, यहाँ से ही ब्रोमीन को 2 आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका नाम बताओ जल्दी से। तो इसका नाम लिखिए सर आप 2 ब्रोमो डैश 2 क्लोरो डैश, उसके बाद प्रोपेन। समझ गए? चले भाई नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ी टेक्निक्स डालते हैं और आपको परेशान करते हैं। थोड़ा सा परेशान करूँगा आपको, ज़्यादा नहीं। CH3 CH चलिए, हमारा कैमरामैन कह रहे हैं कि आप आगे चले गए, वापस आते हैं ज़रा, चेक करते रहिएगा मुझे। राइट, ठीक है। चलो कंफ्यूज मत हो, तो मैंने लिखना आता है? कोशिश नहीं करो, आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? 20 बताओ क्यों नहीं आता? सर अभी तक पढ़ा कहाँ है? इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठाओ। जब तक मैंने पढ़ा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आगे ऐसी आएंगी जो आप अपने आप से बोलो ये हमने पढ़ा नहीं होगा। ये नहीं अपना मत्था वहाँ मारने लग जाओ, सर पटकने लग जाओ, ये तो पता ही है कहाँ गए। सर पे सवार नहीं कर भाई, पढ़ा ही नहीं तो आता नहीं, पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। समझ गए?
सुनो सिर्फ एक टेक्निक बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करूंगा इसको, ठीक है बेटा। याद रखना, इसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, देखो याद रखना बेटा, CH3 कभी दरमियान में नहीं आता। पहला पॉइंट, CH3 कभी दरमियान में नहीं आता। CH3 कभी दरमियान में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब दरमियान में आएगा तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 5 और कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होती। पॉइंट नोट किया आपने? यू गॉट माय पॉइंट? जी सर, वेरी गुड, हम समझ गए सर। CH3 कभी दरमियान में नहीं आएगा। तो इसको लिखने से पहले इसको ओपन करना है। क्या करना है बच्चा? ओपन। क्या करना है? ओपन। नारियल की मिसाल, नारियल खाते हो? हाँ, क्या करते हैं पहले? ओपन करते हैं। ये ऐसे ही खा जाते हैं सर, कुछ फ्रूट्स ऐसे ही खा जाते हैं और कुछ को क्या करना पड़ता है? ओपन करना पड़ता है। तो कुछ फ्रूट्स ओपन खा लिया, अब कुछ क्या करेंगे? ओपन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ओपन। कैसे ओपन करेंगे आइए देखते हैं। ये CH3 अपनी जगह पर है, देयर यू गो। अब यहाँ क्या लगा हुआ है? CH2। ये क्या है? CH2। ये क्या बेटा? CH2। कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा। कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा लिख दो। CH2 बॉन्ड CH2। समझ रहे हो? हेलो जी सर, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। CH2 2 दफ़ा। मैथ्स पढ़ते हो ना यार, 2 दफ़ा लिख दिया। अब क्या करें? इसको यहाँ से हटा दो, उठाओ यहाँ रख दो। आप ज़रा वेट करेंगे, आप ज़रा वेट करेंगे। आप आ जाइए भाई। CH, अब यहाँ क्या है? CH3। डन? समझ गए? क्लियर हुई बात? यहाँ पर क्या लिखा जाए देखो, CH2 CH2 2 दफ़ा लिख दिया। अब यहाँ पर बॉन्ड लगाया, इसको बोलने भी वेट करो, इसको बुला लो भाई CH, और इधर क्या लिख देंगे हम? CH3। डन? क्योंकि CH3 दरमियान में नहीं आता। अब बताओ इसकी वैलेंसी कहाँ कम है? चेक करो। यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ। अच्छा, इसका मतलब जानबूझ के दिया गया कि यहाँ पर स्टूडेंट लगाएगा CH3। अब समझे? अब समझे? जी हाँ सर। अब ये बन गया ओपन। ओपन होने के बाद एज वी नो दैट यहाँ जाएंगे, ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन। नंबर कहाँ से करेंगे? जहाँ से ब्रांच करीब हो। 1 2 3 4 5। डन? तो इसका नाम क्या होगा? अरे नाम लिखे, इसमें मुश्किल क्या है? इतनी देर से लिखते हुए आ रहे हैं। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद 2 मिथाइल 5 कार्बन तो पेंटेन। डन? जी बिल्कुल डन सर। एक और एग्जांपल, फिर मैं आपको क्लास में एग्जांपल भेजूंगा, ठीक है? फिर आप मुझे, और जो बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो खुदा को मानो यार, अभी भी घर में बैठ के सॉल्व नहीं कर रहे हो हैं। मेरे पास टाइम है, मैं लगा हुआ हूँ, रिप्लाई पे रिप्लाई कर रहा हूँ, 3-3 4-6 घंटे आपके साथ लगा हूँ। क्यों सर? फारिगुल तहसील है, अपने टाइम को कीमती बना रहा हूँ तुम्हारे साथ, और तुम होके रिप्लाई नहीं करते हो यार। जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, मैंने उनको बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, एक्सीलेंट वर्क, मार्वलस, इन सब चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, दे डन वेरी वेल। और जो नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप नहीं कर सके ना तो मुंह उठा के जब इधर आओगे तो मुझे अजियत में डाल दोगे, ठीक है? अभी वक्त है, पलट जाओ, सेंटर में आके मिलना है, सेंटर में मिलो, कहीं भी बात करके समझ लो, सीख लो। लास्ट एग्जाम्पल, अब लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तुम लोग बनाओगे, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दूंगा। राइट? स्टार्ट। CH3 CH3। चलो भाई 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में इसको चेंज से सॉल्व करना है। पहले ओपन, पहले ओपन, पहले ओपन। वेरी गुड, ओपन करो जल्दी से। कर लिया ओपन? अब सुनो, जिसने नहीं किया वो सुनो।
ठीक है बेटा, जिसने कर लिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं। अभी तो दूसरी एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल दूंगा। इधर देखो, सबसे पहले CH3 दरमियान में कैसे आ गया? नहीं आता। देखो कार्बन की 2 वैलेंसी होती है, गायब है। टेक्निक समझ रहे हो उसकी, कि कार्बन को खुला छोड़ा हुआ है। क्यों? आगे मैंने कुछ चीज़ें दी हैं, तुम बैठा लेना। क्या करना? बैठा लेना। तो हमने क्या किया, इधर लगाया C, क्या लगाया C, और इधर क्या लगा दिया, इधर क्या लगाया बच्चे? नीचे जा सकता हूँ मैं? नीचे जा सकता हूँ। इधर देखो, यहाँ देखो CH3C, राइट, और ये क्या है CH3। डन बेटा? जी सर, वेरी गुड। अब बताओ ऊपर क्या लिखूं? अरे ऊपर लिखे सर, यहाँ CH3 एक आ जाएगा, तो 2 है ना। CH3 कितना बेटा? 2 है, एक यहाँ लिखते हैं और एक यहाँ लिखते हैं। समझ गए जी? अब ये हो गया सेलेक्ट लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ये देखें, ये ब्रांच। अब इसका नाम लिख लेंगे जी, बिल्कुल इसका नाम लिख लेंगे। क्या होगा इसका नाम? सर इसका नाम होगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ गए? मैं आपको एग्ज़ाम्पल आपके पास भेजूंगा, उन एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करना, मुझे भेजना। अपना ख्याल रखना, अपने माँ बाप की खिदमत करना, जितना घर में रहोगे इतना सेफ़ रहोगे। मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह हाफ़िज़।